ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जानकारी ही नहीं दे रहा है, ना लोगों को जागरूक कर रहा है, ना ईमानदारी से काम कर रहा है। कि लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और चौथी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। उनके आका मोदी जी कहेंगे, वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इंडिया अलायंस की बड़ी मीटिंग दिल्ली में 19 तारीख को होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने इस बात की खुद जानकारी दी है। देखिए, बिहार में जो एसआईआर किया जा रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की चुनाव आयोग के द्वारा, उस प्रक्रिया के तहत तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में चक्का जाम भी किया गया था, जिसमें राहुल गांधी बिहार आए थे, साथ ही तमाम पार्टी के नेता इसमें शिरकत किया था। बड़ी बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया मात्र एक हफ्ते बाकी रह चुके हैं और उसके बाद अब जो है वो कहा जाए कि कई % लोगों का नाम इसमें कट रहा है। 35 लाख लोगों का नाम इससे काट दिया जाएगा। इस बात को लेकर जो है वो पूरा इंडिया गठबंधन दिल्ली में बड़ी मीटिंग करेगा, जो कि खड़गे के आवास पर, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक किया जाएगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। वीडियो है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब लोग देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे, तो कोई एक्सरसाइज कहां से हो गए। अभी 15 दिन तक पहले 22,000 बूथों पे इनके बीएलओ ही नहीं थे, तो वहां कहां से एक्सरसाइज हो गया सारा। ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम लोग बोले डैशबोर्ड मेंटेन करो, हम लोग बोले वॉलंटियर कौन है 4 लाख उसका जानकारी दो, पता चल जाए, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जानकारी ही नहीं दे रहा है, ना लोगों को जागरूक कर रहा है, ना ईमानदारी से काम कर रहा है। लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने पहले भी कहा कि कई बड़े जो नेता हैं उन लोगों को भी हम पत्र लिखेंगे। आप सोचिए, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा, कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है, वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और चौथी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। अब स्थिति यानी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। जो अमित शाह उनके आका मोदी जी कहेंगे, वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रह गया। जिस तरीके का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने किया है, केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे साथ राजेश राम जी भी है, लेफ्ट के साथी है मुकेश जी है। अब ये लोग अपनी बात को जो है आप लोग के समाज